दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान को किसने बनाया इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, भगवान को किसने बनाया। आज हम एक अत्यंत जिज्ञासापूर्ण और गहन प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसे लेकर कई बार मन में उलझनें उत्पन्न होती हैं। भगवान को किसने बनाया? इस प्रश्न का उत्तर केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करेंगे। भगवान की परिभाषा और अवधारणा। भगवान की अवधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि विभिन्न धर्मों और दर्शन में भगवान का वर्णन कैसे किया गया है। हिंदू धर्म में भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी माना जाता है। उन्हें अनादि, अनंत और अजन्मा बताया गया है। यहाँ भगवान का मतलब है वह शक्ति या सत्ता जो इस सृष्टि के संचालन का कारण है, लेकिन वह स्वयं किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है। भगवान का रूप अद्वितीय है, वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें भगवान की इस अनंत और अप्राप्य सत्ता को समझना होगा। शास्त्रों में भगवान की उत्पत्ति पर विचार। वेदों का दृष्टिकोण। ऋग्वेद। वेदों में भगवान को ब्रह्म कहा गया है। ऋग्वेद का एक प्रमुख श्लोक है, एकोहम बहुश्याम, जिसका अर्थ है मैं एक हूँ और मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि भगवान का अस्तित्व अनादि और अनंत है और वह स्वयंभू हैं। अथर्ववेद। इसमें भी कहा गया है कि ब्रह्मांड का आधार वह अनंत सत्ता है जो सभी सृष्टियों में निवास करती है, लेकिन उसका कोई आरंभ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की कोई उत्पत्ति नहीं है। उपनिषदों का दृष्टिकोण। बृहदारण्यकोपनिषद। इसमें भगवान को अजन्मा कहा गया है। इसमें यह भी उल्लेख है कि यह ब्रह्मांड और इसके सभी जीव भगवान की माया का ही एक विस्तार हैं। छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में उल्लेख है तत्त्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है। ये भगवान की सर्वव्यापकता और अनंतता की ओर इशारा करता है। भगवद गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अपने अनंत स्वरूप का वर्णन किया है। अध्याय 10, श्लोक 8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्ते। इसका अर्थ है मैं ही सभी सृष्टियों का मूल हूँ और मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। अध्याय 9, श्लोक 7 और 8, भगवान कहते हैं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, यानी वे स्वयं अपनी माया द्वारा इस सृष्टि को बार बार उत्पन्न और नष्ट करते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई उत्पत्ति नहीं होती। पुराणों का दृष्टिकोण। शिव पुराण। इसमें भगवान शिव को अनादि और अजन्मा कहा गया है। शिव को महाकाल के रूप में वर्णित किया गया है, जो समय और स्थान से परे हैं। शिवलिंग का प्रतीक भी इस बात को दर्शाता है कि शिव अनादि और अनंत हैं। विष्णु पुराण। भगवान विष्णु को आदि पुरुष कहा गया है। वे सभी सृष्टियों का आधार हैं, लेकिन उनकी स्वयं कोई उत्पत्ति नहीं है। उनके अवतार होते हैं, लेकिन वे स्वयंभू हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण। अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने ब्रह्म को निराकार, अनंत और अनिर्वचनीय बताया है। उनके अनुसार ब्रह्म ही वास्तविकता का मूल आधार है और उसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। ब्रह्म का अनुभव अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से किया जा सकता है, जो ये दर्शाता है कि सभी जीव ब्रह्म के ही रूप हैं, लेकिन ब्रह्म स्वयं अजन्मा और अनंत है। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में भगवान को पुरुष और प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। पुरुष अचेतन और प्रकृति चेतन के संगम से सृष्टि का निर्माण होता है, लेकिन पुरुष स्वयं अजन्मा और अनंत है। योग दर्शन। योग दर्शन में भगवान को ईश्वर कहा गया है। पतंजलि के योग सूत्रों में ईश्वर को अनंत और सर्वज्ञ बताया गया है। उनका स्वरूप न तो जन्म से है और न ही मृत्यु से, वे शाश्वत और अजेय हैं। विज्ञान और धर्म का समन्वय। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महान विस्फोट से हुई, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सवाल उठता है कि इस विस्फोट से पहले क्या था। इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं मिल सकता, क्योंकि वह सृजनकर्ता ही वह शक्ति है जिसे विज्ञान समझने में असमर्थ है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे भगवान के रूप में देखा जा सकता है, जो स्वयंभू और अनादि है।
कारण और प्रभाव का सिद्धांत। कारण और प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया का एक कारण होता है, लेकिन भगवान को इस सिद्धांत से परे माना गया है। वे स्वयं ही कारण हैं और उनका कोई प्रभाव नहीं है। वे अनंत और स्वयंभू हैं। अन्य धर्मों का दृष्टिकोण। ईसाई धर्म में भगवान को यहोवा या गॉड कहा जाता है। बाइबल के अनुसार भगवान ही अल्फा और ओमेगा हैं, यानी वे शुरुआत और अंत दोनों हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की कोई उत्पत्ति नहीं है, वे शाश्वत और सर्वशक्तिमान हैं। इस्लाम में अल्लाह को अनादि और अनंत माना गया है। कुरान में कहा गया है, कुल्लू मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका, यानी सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी लेकिन अल्लाह शाश्वत रहेंगे। इसका अर्थ है कि अल्लाह की कोई उत्पत्ति नहीं है, वे स्वयंभू हैं। बौद्ध धर्म में भगवान की अवधारणा नहीं है, लेकिन निर्वाण की स्थिति को अनंत और अजन्मा माना जाता है। ये स्थिति जन्म मृत्यु के चक्र से परे होती है और इसे आत्मिक शांति का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। भगवान के अनादि और अजन्मा स्वरूप का महत्व। भगवान के अनादि और अजन्मा स्वरूप को समझने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये हमें इस सत्य को स्वीकार करने में मदद करता है कि भगवान की सत्ता और शक्ति समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब हम इस सत्य को आत्मसात करते हैं कि भगवान अनंत और अनादि हैं, तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। ये हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक होता है। भगवान को किसने बनाया? ये प्रश्न धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया। वे अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं। उनकी सत्ता और शक्ति का कोई आरंभ नहीं है और वे सृष्टि के समस्त नियमों से परे हैं। ये ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि भगवान का अस्तित्व स्वयं में ही पूर्ण है और वे सृष्टि के सभी जीवों के स्रोत और संरक्षक हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भगवान का स्वरूप समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इस ज्ञान को आत्मसात करके हम अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।